इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी में ईद उल अजहर को लेकर तैयारियां की जा रही है और इसको लेकर इंतजामिया अलर्ट मोड पर है। 6 शहरों में त्योहारों को लेकर अलर्ट घोषित किया गया है। सिक्योरिटी बंदोबस्त कर दिया गया है। आपको बताते चले कि पुलिस अफसरान के अलर्ट रहने के भी ऑर्डर दे दिए गए हैं। बकरीद और कावड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज है। मजहबी स्कॉलर्स के साथ संवाद करने की भी तैयारी की जा रही है। तो तमाम संवेदनशील इलाके वहां पर सिक्योरिटी दस्तों को तैनात किया गया है। बाकायदा इंतजामिया को अलर्ट पर रहने की हिदायत दे दिए गए हैं। किसी भी हालात से काबू पाने के लिए पहले से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ मजहबी स्कॉलर से भी बातचीत की जा रही है। उनसे भी संवाद किया जाएगा ताकि आम लोगों तक मैसेज को पहुंचाया जा सके। किस तरह से अमन और शांति कायम रखना है, इसको लेकर इंतजामिया फिलहाल अलर्ट मोड पर है। इसी बीच लखनऊ से अतीक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतीक, इस बार बकरीद और कावड़ यात्रा एक ही दिन है और यही कारण कि सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। यूपी में जो डीजीपी कुमार ने साफ तौर पर कह दिया है कि बकरीद और कावड़ यात्रा को लेकर जितने भी अधिकारी हैं वो निर्देश दे दिए हैं कि सभी अपने किले में रहें और इसको लेकर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। बकरीद समय पड़ेगा तो ऐसे में जितने भी समाज धर्म गुरु हैं, जो मुस्लिम धर्म गुरु से मुलाकात की जाए। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में मौलाना खालिद इब्राहिम की महली है, मौलाना जवाब साहब हैं, ऐसे वफा साहब से, इनसे सबसे मुलाकात की जाए और ये कोशिश की जाए कि बकरीद का त्योहार जो है जब मनाया जाए तो कावड़ यात्रा का समय भी निकलेगा। तो ऐसे में जो मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, ऐसे में जो कुर्बानी होती है उसको लेकर जो एडवाइजरी जारी करी जाएगी कि जो खुले में मांस न फेंका जाए, जो भी कुर्बानी हो वो ऐसी जगह की जाए जो बंद जगह पे हो, और तमाम तरह की जो नमाज पढ़ी जाए, नमाज रूट पर पढ़ी जाए, कावड़ यात्रा जहाँ निकलती है उस जगह और रास्तों पर भी अगर बकरीद की नमाज होती तो रास्ता दे दिया जाए। तो ऐसे में 6 या 7 तारीख को बकरीद मनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी सभी जितने भी कप्तान है, कमिश्नर है, उनको भी निर्देश दे दिए गए हैं कि अपने अपने क्षेत्र में जाकर जो मंदिर सुरक्षा, मस्जिद सुरक्षा बढ़ाई जाए और आसपास पुलिस फोर्स तैनात किया। तो तमाम मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ जो आम पब्लिक है उनसे भी मुलाकात करें और ये कोशिश करी जाए कि अमन और शांति के साथ दोनों त्योहार मनाया जाए। कोई भी ऐसा सोशल मीडिया पर नजर की जा रही है, कोई सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट न की जाए, भड़काऊ पोस्ट न की जाए, कुर्बानी की जानवर की ऐसी कोई फोटो न डाली जाए जिससे किसी दूसरे धर्म के लोगों को दिक्कत हो। तो इसको लेकर हालांकि पुलिस अलर्ट मोड पर रहेगी और 6-7 तारीख को उत्तर प्रदेश से बकरीद मनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। अधिक मजहबी स्कॉलर से भी बातचीत की जाएगी, संवाद किया जाएगा और कहीं ना कहीं उनके जरिए आम जनता को एक मैसेज देने की भी कोशिश होगी। अब बिल्कुल देखिए, पीस कमेटी की मीटिंग करने की बात चल रही है। जितने भी डीसीपी लोकल रहेंगे वो अपने अपने जिलों में, अपने क्षेत्रों में जितने भी बड़े मुस्लिम धर्म गुरु हैं उनसे मुलाकात करेंगे और ये कहेंगे कि अपने जो कौम के लोग हैं उनसे बात करें कि बकरीद का त्योहार शांतिपूर्वक मनाया जाए। और सबसे बड़ी बात जो कुर्बानी की बात चल रही है, तो एडवाइजरी जारी करने की बात चली, वो एडवाइजरी जारी करने से आम लोगों तक जल्द से जल्द मैसेज पहुंच जाए कि जो कुर्बानी का समय होता है उसमें जानवर को लेकर बाहर खुले में ना करे, जो ऐसी कोई फोटो न डाले या ऐसा कोई काम न करे जिससे दूसरे धर्म के लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़े। तो इसको लेकर भी बात चल रही है कि सभी जिससे धर्म गुरु है उनसे संवाद किया जाए, पीस कमेटी की बैठकें की जाए और पूरी तरह से शांति सुरक्षा के साथ साथ बकरीद का त्योहार मनाने के लिए आम मुसलमान हैं उनसे अपील की जाए। और कावड़ यात्रा को भी लेकर जितने धर्म के लोग, दूसरे धर्म के लोग हैं उनसे मुलाकात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ आपस में धर्मचारा बना रखे जिससे एक दूसरे को मजहबी त्योहार मनाने में दिक्कत ना हो। बिल्कुल अतीक, और त्योहारों को लेकर इस वक्त प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नजर बना रखिए, आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।